हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। भाई अभी अभी की एक बहुत ही अभी ताजी खबर है। ताजी यानी कि ज्यादा देर का सीन नहीं है। ये एक लेटर बड़ा तेजी से और सभी लोगों में ये वायरल होता नजर आ रहा है। इसकी कुछ बातों और सच्चाइयों को हम जानने की कोशिश करें। देखिए, दो तीन चीजें आपको समझना बड़ा जरूरी होगा। मैक्स टू मैक्स यानी कि मैक्सिमम जो बच्चा है ना, इस समय परेशान हो चुका है कि सर पेपर पेपर पेपर, दिमाग एकदम उसका ना खराब हो गया है कि सर पेपर कैसे कैसे किस तरीके से हम पेपर तैयारी करें कि नोटिफिकेशन देखें। बहुत सारी चीजें उसके मन में चल रही हैं। आपको फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा और कहना ये चाहूंगा कि बिल्कुल टेंशन मत लो। टेंशन न लो। आप टेंशन लोगे तो नुकसान आपका होगा। जो भी पढ़े हो सब भूल जाओ। इसलिए आज पहले तो इस थंबनेल की बातों को पढ़ो। क्या कह रहा है कि आयोग पूरे फॉर्म में वायरल हुई एक और खबर, यानी कि आयोग इस समय पूरी तरीके से अपने फॉर्म में है और लगा हुआ है। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर कराने की पूरी कोशिश में है। बस शासन की तरफ से और केंद्र का निर्धारण, ये सारी चीजें अगर व्यवस्थित हो जाती हैं तो वो पेपर कराने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहां पर बहुत सारी समस्याएं जो केंद्र से संबंधित है, बहुत सारी समस्याएं जो पेपर से संबंधित है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो और भी तमाम चीजें हैं। जैसा कि नया जो नियम बनाया इन्होंने कि उसमें एबीसीडी का जो पैरामीटर होगा उस पैरामीटर पर पेपर नहीं कराएंगे। पुराना पेपर छपा रखा होगा तो एबीसीडी का पैरामीटर पर छपा होगा। तो कई सारी चीजों को जब सामने हम लोग लेकर के आकर के देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं नया पेपर बने ना बने, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है, ये पुरानी भर्ती है, तो नया नियम नई भर्ती पर लागू होगा, पुरानी भर्ती पर नहीं। ये बात बहुत बढ़िया ढंग से समझते चलिएगा। और क्या कह रहे हैं कि मैं कितना सच और कितना झूठ जानते हैं पूरा सच की आखिर रियलिटी क्या है इस लेटर की। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में पेपर करवाने की व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये बिल्कुल सही बात निकल कर आई है कि वो 2 शिफ्ट में पेपर कराने की पूरी व्यवस्था में है। और ज्यादा सेंटर की मांग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर ले ले, हम कम बच्चों को एक सेंटर पर परीक्षा देने के लिए इनरोल करेंगे। यानी एक सेंटर पर कम से कम बच्चा हो, कितना हो, 400 से 500 बच्चा एक सेंटर पर हो। एक सेंटर पर 400 से 500 बच्चा ही केवल हो। ये बहुत अच्छे ढंग से इस पर विचार इन्होंने कर लिया। आइए मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूं। एक कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूं, तब मैं दिखाता हूं आपको उस कटिंग को। एक कटिंग है जो कि ऐसी कटिंग है ना भाई, इस पर एक आपको सीन देखने को मिल जाएगी। इस कटिंग को मैं आपको दिखाता हूं, तुरंत दिखाता हूं। और क्या इसमें क्या सीन हो सकती है, कितनी बातें की जा सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। रुक जाइएगा, मैं सीन आपको दिखाता हूं कि क्या कटिंग में बातें, क्या उस कटिंग में बातें क्या हैं, उस पर मैं आपको बात करूंगा। देखिए कटिंग में कितनी बात है, क्या नहीं है, कितनी सच्चाई है, कितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये इस पर देखिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ये जबकि पुरानी कटिंग है, जो ये कटिंग अभी आई है ये पुरानी कटिंग है। इसको लेकर के बहुत बार दिक्कतें आ रही है। कितनी स्कूलें, मैनपुरी से है ये। देखिए मैनपुरी से ये कटिंग आई हुई है कब, 28/11/2024 में, यानी कि पुरानी इन द सेंस कल की ये कटिंग है। इसको समझिएगा। ये सतीश कुमार जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, कहां के, आपके यहां मैनपुरी के, इनसे एक ये सीन आया हुआ है। क्या उपयुक्त विषय क्या है जाने। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र सहमति प्रपत्र प्रेषित करने के संबंध में, यानी उन्होंने भी अपने जिले में क्या किया है, लेटर भेज दिया है कि भैया सभी लोग अपने अपने स्कूल्स की व्यवस्था देख लो, सेंटर देखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा पिछली लंबी टीजी पीजी की परीक्षा का हमें आयोजन कराना है। देखिए उपर्युक्त विषय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के पत्रांक
1086 ये तो अपने आप में ये ठीक है। 11/11/2024 ये भी बात सही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्ता, संवर्तक, प्रतिष्ठित स्नातक के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित किया है। इसी प्रस्तावना पर इन्होंने क्या किया था कि लेटर्स को हर जगह प्रेषित किया था। आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं को प्रदेश और मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराएं, प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। हो गया है ये नहीं है, विचार कर लिए हैं या फिर चीजें मिल गई हैं, ऐसा नहीं है, विचार किया जा रहा है। और आज 29 तारीख है। आयोजित होने वाली 29 की 30 शायद आयोजित की जाने वाली परीक्षा के संबंध में परीक्षा केंद्रों की सहमति प्रपत्र भरवा कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है कि उक्त के साथ ही यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी विद्यालय की क्षमता प्रति अभ्यर्थी 2 वर्ग मीटर की दूरी के अनुसार 500 अभ्यर्थी प्रति केंद्र से अधिक है तो उक्त मानदंड के अनुसार 1000 अभ्यर्थी हेतु विद्यालय ब्लॉक ए एवं ब्लॉक बी में विभाजित कर 2 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। 2 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। परंतु दोनों के पर्यवेक्षक अलग अलग नामित करते हुए दोनों के पर्यवेक्षक को अलग अलग करेंगे। उनसे अलग अलग ब्लॉकवार 2 सहमति प्रपत्र को प्राप्त जाना आवश्यक है। अतः उक्त के अनुपालन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग हेतु सहमति प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न इस आशय के साथ प्रेषित है कि संलग्न सहमति प्रपत्र उपरोक्तानुसार पूर्ण कर दिनांक 29/11/2024 तक अधोस्तरीक्षण मतलब होता है कि साइन कर देना, ये सही बता देना, कार्यालय में मूल रूप में 2 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित हुआ है। यानी कि कल तक क्या 29 तारीख को हमें ये डाटा पूरा चाहिए। ये जिला विद्यालय निरीक्षक जो मैनपुरी के हैं उन्होंने ये लिख करके मैनपुरी को लिखा गया कि भैया जल्दी से शाम काम करा करके जितना जल्दी हो सके हमें ये काम करें, क्योंकि परीक्षा कराना बड़ा जरूरी है। परीक्षा कराना बड़ा जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब एकदम बहुत तेजी से फॉर्म में है। हालांकि आपको टेंशन नहीं लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई प्रॉपर रखनी है, मगर इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, मगर टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई नहीं रोकनी है। तनाव मत लीजिएगा। बाकी कोई समस्या होती है आपको तुरंत आप बेहतर तरीके से बात करें, अपने टीचर से बात करें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी जो बातें हैं यहाँ पर इतना आपको मैं बता सकता हूं कि चीजें इतने में जो भी बातें हैं कि 200 पेपर होना ये ठीक है। लेटर वायरल हुआ है, ये भी बात सही है, ये लेटर मैनपुरी से, तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल बेहतर तरीके से सारी बातें आपको करना हो। ठीक है, तो तैयारी करें बेहतर तरीके से। बाकी टेंशन और डरने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।